पिछले 2 दिनों से एक ज़बरदस्त आयोजन एनुअल फेस्ट का मधुबनी के स्थानीय स्कूल रीजनल सेकेंडरी में किया गया। अगले ही दिन सरस्वती पूजा की भी आयोजन की गई। यूँ कहें तो 3 दिनों का ये वार्षिक समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ बच्चे, शिक्षक, मैनेजमेंट सभी बहुत ही उत्साह के साथ जुड़ करके सरस्वती पूजा को उन्होंने सेलिब्रेट किया। यूँ कहें ना सिर्फ शिक्षक, उसके अलावा प्रशासन के भी जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं उनकी भी भागीदारी ज़बरदस्त रही। जहाँ स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी डीएम की बात करें या सदर एसडीओ की बात करें, उन्होंने भी बच्चों के साथ संबोधित किया स्टेज को और घंटों उनके साथ समय व्यतीत किया। आइए सुनते हैं सरस्वती पूजा को लेकर के रीजनल सेकेंडरी के जो डायरेक्टर कम फाउंडर पांडे सर है, उनका क्या शुभकामना संदेश। धन्यवाद। तारीख हो रही है और आप भी तमाम लोगों को इसका श्रेय देते हैं। आज सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में क्या कहना है सर? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सच बता रहे हैं कि 2 दिनों का यहाँ बहुत बड़ा एनुअल फेस्ट था। लगभग 4,000 बच्चे पार्टिसिपेट किए और आज सरस्वती पूजा है। सरस्वती माँ विद्या की देवी हैं। उनकी पूजा तो विद्यालय में नहीं हो तो आखिर हो कहाँ। अब तो समय बदल गया है। लोग जहाँ कहीं भी कुछ चौक चौराहे पर भी पूजा लोग कर लिया करते हैं। खैर जहाँ भी हो, माता का आराधना करने का हक सभी को है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में जो एक प्राचीन परंपरा थी, बहुत जगह धीरे धीरे इसका लोप हो रहा है। लेकिन हम लोग इसको जब से विद्यालय की स्थापना हुई तब से यहाँ सरस्वती पूजनोत्सव होता है। बच्चे बिल्कुल भक्ति भावना से माँ की आराधना करते हैं और वो जीवन में अच्छा कर सकें, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, उनमें संस्कार आए, उनका व्यवहार अच्छा हो, वह अपनों को पहचान सकें, माता पिता पुरखों की जानकारी उनमें आ सके, उनके प्रति आस्था बने। यही निमित्त होता है सरस्वती पूजनोत्सव का। मैं इस पूजा के अवसर पर सभी बच्चों को, वो चाहे इस विद्यालय के बच्चे हों या फिर कहीं के बच्चे हों, भारतवर्ष के बच्चे हों, बच्चे बच्चे होते हैं जो हमारे देश के कर्णधार हैं, सबको मैं ये हृदय से स्वागत करना चाहूँगा, उनको अभिनंदन करना चाहूँगा। और सब लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो। अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने जा रही है। बिहार बोर्ड की भी परीक्षा हो रही है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से है। सभी लोग सुंदर से अपनी पढ़ाई लिखाई करें, परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक लाएं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशंस में उनका एडमिशन हो सके। इसी सोच के साथ मैं सबको पुनः धन्यवाद अभिनंदन करूंगा। स्थानीय स्तर पर ना सिर्फ आप स्कूल को लेकर के समाज में भी एक गार्जियन के पदवी पर हैं। बच्चों की बात होती है, जब स्कूल की बात होती है, टीचर की बात होती है, फाउंडर की बात होती है, बट इन सारे प्रोसेस में अभिभावक का भी एक बहुत मुख्य योगदान होता है। वरिष्ठ होने के नाते सर आपका क्या सुझाव है बच्चों के अलावा एक अभिभावक को स्कूल के सिलेक्शन से लेकर के बच्चों के संरक्षण तक? अभी जो ज़माना हो गया है, पहले लोग विद्यालय में प्रवेश करने के बाद यह जानना चाहते थे कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ का शिक्षण दीक्षण कैसा है, वहाँ के शिक्षक कैसे हैं, हमारे बच्चों में संस्कार आएगा, शिक्षा मिलेगी अथवा नहीं। आज भी है, नकारा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं है। आज भी ऐसी बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा झुकाव हो गया है लोगों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक होना ही चाहिए, लेकिन वह अहम नहीं है। प्राइम है विद्यालय की व्यवस्था और बच्चों की शिक्षा, उसकी देख रेख। तो अभिभावकों, और समय भी बदल गया है, अभी मोबाइल के प्रति बच्चे ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। वो चमक दमक ज़्यादा देखना चाहते हैं, सड़क की ओर ज़्यादा भागते हैं। खेलने की तरफ खेलना अच्छी बात है, लेकिन असमय खेलना गलत है। तो अभिभावकों को अपने बच्चों की निगरानी रखना, उनको अनुशासन में रखना, और वो एक प्राइम स्टेक होल्डर है बच्चों की शिक्षा के लिए, जो कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, संस्कार कैसे कहाँ बोला जाए, किनको कैसे समझा जाए, इन बातों की जानकारी घर में ही मिलती है। इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ कम से कम 1 घंटा जब समय मिले, उनके और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बच्चों के साथ बैठना है। 1 घंटा बैठेंगे तो उस बच्चे की सोच, उसका व्यवहार, उसके आचरण, उसकी भाषा की जानकारी उनको मिलेगी। और मेरा मानना है कि इसके लिए बहुत पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।